घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। आईपीएल 2025 का आखिरी डबल हेडर रविवार। क्या हम देखने जा रहे हैं एमएस धोनी को आईपीएल में एक आखिरी बार? स्वागत है आपका। ये है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। जीटी वर्सेस सीएसके का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल है अनिल कुंबले। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। चेन्नई सुपर किंग्स के सीजन का आखिरी मैच है, तो सवाल तो लाजमी है, क्या ये एमएस धोनी का आईपीएल में आखिरी मैच होगा? ये तो हम 2 साल से इसी बात पे शायद ज़्यादा इसके बात कर रहे हैं। 2 साल पहले जब सीएसके जीती थी, उसके बाद हमने सोचा था कि शायद वो आखिरी साल हो सकता है, लेकिन पता नहीं। मुझे लगता है कि धोनी सीएसके के साथ तो जुड़े रहेंगे, कप्तान भले ही ना हो या प्लेयर भले ही ना हो। मुझे लगता है कि अभी आगे सोचना चाहिए सीएसके कि कैसे अगले 3-5 साल कैसे वो एक टीम को मोल्ड करके तैयार करना हो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर 2-3 अनकैप्ड जो प्लेयर्स आए हैं या ब्रेविस भी आए हैं इंटरनेशनल प्लेयर, वो सभी वो एक एंथुजियाज्म और एक फिलिप जो बोलते हैं वो आया है, स्पार्क आया है सीएसके में। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ लेके जाके आगे के लिए सोचना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जब हम ये देखें कि अगले आईपीएल आते आते धोनी 44 ऑलमोस्ट 45 साल के होंगे, उम्र तो कैचअप कर ही रही है। साथ में सीएसके ने जो सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न एक नया टेम्पलेट, एक नया अंदाज़ अपनाया है, उस अंदाज़ के साथ भी एक खिलाड़ी का उस उम्र पर बैठना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि ये फॉर्मेट ज़रूर आप थोड़ा उम्र में ज़्यादा हो तो भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब एमएस को शायद सीएसके की अगले 3 या 5 साल कैसा बिल्ड करना है उसके बारे में सोचना है। और नींव जो है वो रच चुकी है, क्योंकि जैसा आपने कहा डेविल ब्रेविस, कुछ रिप्लेसमेंट प्लेयर्स जो आए हैं मिड सीजन, आयुष मात्रे जोड़ लें उसमें उर्विल पटेल, तो एक टेम्पलेट सा बन रहा है ऑलरेडी 2026 के लिए। ज़रूर टेम्पलेट सा बन रहा है और मुझे लगता है कि आप जो रचिन रविंद्रा को लेके आए थे उसको भी सोचना चाहिए कि ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी अच्छे प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है और उनमें बहुत काबिलियत है। तो मुझे लगता है ये टेम्पलेट के साथ आगे के लिए जाना पड़ेगा। चलिए अब रुख फरमाते हैं गुजरात टाइटंस की ओर। उनके लिए एक अहम मुकाबला, अगर जीतेंगे तो टॉप 2 में जगह पक्की। वो जानते हैं कि प्लेऑफ्स में बटलर और रबाडा नहीं रहेंगे, तो टॉप 2 अगर बाकी टीम्स के तुलना में देखें तो जीटी के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टॉप 2 जो भी टीम रहेगा उनके लिए सब कोशिश करेंगे कि टॉप 2 में पहुंचे, जो भी है उस 4 में। तो मुझे लगता है कि जीटी के लिए और मायना रखता है, क्योंकि जैसे आपने बताया रबाडा नहीं रहेंगे, फिर जॉस बटलर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेयर जीटी के लिए रहेंगे, क्योंकि रबाडा तो फिलहाल ज़्यादा मैचेस नहीं खेले जीटी के लिए, फिर भी वो जीते। लेकिन नंबर 3 पे जो जॉस बटलर, उनका जो अहमियत रहा है एंड ऑल्सो प्लेऑफ्स में, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हुए 2 ओवरसीज़ खिलाड़ी जो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन बाकी में भी राशिद खान, उनका फॉर्म एक चिंता का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि कभी भी आईपीएल में हमने राशिद खान को इस प्रकार का सीज़न एक्सपीरियंस करते हुए नहीं देखा है। क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, उनकी शायद बैक की वजह से जो सर्जरी के बाद आए हैं, तो फिर थोड़ा तो समय देना पड़ेगा उनके लिए। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं कि फिनिश नहीं हो रहा है एक्शन, वैसे ही स्पिनर का भी है। और राशिद का सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ रहा है, ज़रूर हाथ से उनका जो जादूगरी है वो तो है ही, पिक नहीं करते बल्लेबाज, लेकिन पिच होने के बाद जो जिप होता था राशिद का, वो नहीं देखने को मिला है इस साल। इसलिए मौका मिल रहा है बल्लेबाजों को थोड़ा पिक करने में कि क्या करना है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि वो जिप आ जाएगा तो फिर राशिद खान फिर से जो इतने साल से हम देखने को मिला है वैसे ही करेंगे, लेकिन समय लगेगा उसके लिए। इस प्रकार के खिलाड़ी के लिए ऐसे दौर से गुजरना मानसिक रूप से कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि राशिद खान को तो हमने सिर्फ बल्लेबाजों को डोमिनेट करते हुए देखा है। आसान नहीं है, क्योंकि वो जैसे आपने बताया वो डोमिनेट किए हैं, अग्रेसर है और विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और अभी विकेट भी नहीं मिल रहा है, रन भी जा रहा है, तो फिर थोड़ा तो उनको रहेगा। लेकिन वो चैंपियन बॉलर है,
चैंपियन कॉम्पिटिटिव बॉलर है तो उनमें तो है रहेगा, और जैसे प्लेऑफ्स आएगा ज़रूर मुझे लगता है कि इस मैच में एक मौका है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनको थोड़ा और अच्छी बॉलिंग डाले और 2-3 अगर विकेट मिल जाएगा तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उनका। प्रिडिक्शन हो जाए सर, क्या जीटी जीत कर टॉप 2 में जाएंगे या धोनी का एक फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल? नहीं, शायद जीटी टॉप 2 में। ओके, शुक्रिया आपके वक्त के लिए अनिल कुंबले। ये सुन ली आपने अनिल कुंबले की राय। आप बताएं, क्या एमएस धोनी जीत के साथ कहेंगे अलविदा आईपीएल को, अगर वो कहते हैं अलविदा आईपीएल को? ये था म्यूचुअल फंड सही है, प्रेजेंट ESPN ट्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक।